कितने कितने लोग गए थे आपके परिवार से सत्संग में? मेरी माँ, मेरी घरवाली और मेरी छोटी सी लाली है 9-10 साल की, वो गई। मैं तो कहा भी नहीं, यहाँ मैंने मिलती भी नहीं, मेरे को तो लालजे भी नहीं मिलती, मट्टी भी नहीं मिलती, मेरे तो बच्चे भी नहीं मिलते। वो 5-6 साल से जुड़ गई थी वही जाती थी, मना करते उससे ही मना करते, मैं तेरे पैर में लग गई है, तू बगदड़ में कहूँ बस गई तो बेकार रह जाएगी, तो कूल टूटा वो है। गरीब आदमी है, उस दिन पैसे भी नहीं थे सत्संग के लिए, जब पड़ोस में से किसी पैसे मांग के लाई तो सत्संग करने गई थी। मैं तो वहीं से नहीं कर रहा था, मत जा, वो तो अम्मा ले गई जबरदस्ती। हमारी माँ ही जगह था सत्संग में जाती, वो ही जबरदस्ती चलो दर्शन में लाए जाएंगे, प्रभु जी हैं, प्रभु कहाँ है, प्रभु बताओ, प्रभु होते तो जी हालो तो बाबा अगर पीछे ही लौट जाते अपने मंच पे बैठ जाते, पब्लिक मई की में शांत रह जाती, पब्लिक फिर भागती नहीं, दौड़ती नहीं, कोई नहीं दबता, न कोई हादसा होता। जहाँ हम गांव में बैठे हैं, यहाँ एक ही परिवार से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज हम उनके परिजनों के साथ बैठते हैं। हमारे साथ जो बैठे हैं सर, इनकी वाइफ, इनकी मदर और इनकी एक बेटी, इन तीनों की ही मृत्यु हो गई उस भगदड़ में। बहुत ही दुखद समय है आपके लिए सर, लेकिन अगर आप बता सके कि क्या आप भी मौजूद थे उस समय जब वो लोग वहाँ पे थे? मेरे पास तो खबर गई थी, 2 दिन पहले चला गया था मैं काम देखने में बरेली जी। वहाँ से भी जो खबर आई कि 6:30 के बीच में मेरे लाला ने फ़ोन करो, पड़ोसी ने मोहल्ला वाले ने बताया कि तुम्हारी अम्मा ख़त्म रह गई हैं, पापा फ़ोन कर दो माते में आया हूँ 4-5 घंटे में, यहाँ के रास्ता में फ़ोन करता हूँ, पूछ रहा हूँ मैंने कि भैया कहाँ है, मैंने कौन गया, कभी मम्मी गई है, भूमि गई है, मेरी लाली गई, छोटी पत्नी गई। कितने कितने लोग गए थे आपके परिवार से सत्संग में? मेरी माँ जी, मेरी घरवाली और मेरी छोटी सी लाली है 9-10 साल की, वो गई। आपकी पत्नी का क्या नाम था और बेटी का? भूमि नाम हो। बेटी का नाम भूमि था, पत्नी का नाम राजकुमारी था। और जब ये माँ का नाम जयमंती। और कैसे आप तक ये खबर पहुंची कि इतना बड़ा ये हादसा हो चुका है हाथरस में? जी पहले ये ऑनलाइन पे फोटो है कि मेरी माँ खत्म हो गई है, अम्मा खत्म हो गई है, इनकी नहीं मालूम ही मोको, इनकी ना बताई। और जो शव थे उनको आपने कैसे बरामद किया? एक ही जगह पे थे या उसके लिए भी बहुत परेशानी हुई? बहुत परेशानी करनी पड़ी, 4-4, 5-5 घंटे इधर उधर भटकना पड़ा, अलीगढ़ भाग, एटा भाग, सिकंदराबाद भाग, माँ जा सकता मेरे माँ भाग, मेरा भाई गया था तबरे में, वो मिला के घूमट डोलो है, मैं तो कहा भी नहीं, यहाँ मैंने मिलती भी नहीं, मेरे को तो लालजे भी नहीं मिलती, मट्टी भी नहीं मिलती, मेरे तो बच्चे भी नहीं मिलते। मैं ढूंढ निकला, हाथरस से मिल गई है मेरी घरवाली। सर आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे बच्चे 4 बच्चे, एक जरा पीछे को जतिन नाम है, यकीन नाम है, छोटो बात छोटी मेरी भूमि, सबसे छोटी वो बच्ची थी? सबसे छोटी मेरी भूमि और सबसे बड़ा बेटा मेरा नितिन है। तो ये जो बाबा थे, भोले बाबा, इनको आप लोग कब से इनको फॉलो करते थे? बहुत दिन से जानते पर हम जाते ना है, हम नहीं जाते थे। आपकी माता श्री इनको 5-6 साल से जुड़ गई थी, वही जाती थी, मना करते उससे ही मना करते, मैं तेरे पैर में लग गई है, तू बगदड़ में कहूँ बस गई तो बेकार रह जाएगी, तो कूल टूटा वो है, मान जा, अरे ना मौका चुना होगो, मेरी घरवाली मना करती, क्या कहते हैं घरवाली ले भी, मैं तो सीधे यहाँ से बुला के मना कर रही, मुँह बना पैसा मैं ना जा रही, मुँह ना जानो, वो नहीं जाना चाहती थी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आपकी माँ क्योंकि बहुत बड़ी भक्त थी बाबा की, तो इसीलिए उनको उनके साथ जाना पड़ा। तो कुछ जो ऑर्गेनाइज किया था जिन लोगों ने, या किसी ने कुछ आपको अप्रोच करने की कोशिश की, आपकी मदद करने की कोशिश की, या फिर आपको कांटेक्ट करने का कोशिश किया किसी भी तरीके से? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, नहीं आया अभी है, एक वो लेखपाल कौन आए, बस वो आधार कार्ड से ले गए, बस और कुछ ना है, कोई ना आए हमारे पास।
आप देवरानी थी? हाँ, मैं देवरानी हूँ और मेरी वो जेठानी थी सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। तो आप उस दिन थी जिस दिन ये लोग सत्संग में निकले अपने घर से? मैं अपने ननसा चली गई थी, मम्मी मुझसे कह रही थी कि तू भी चलना। यहाँ पे घर पे नहीं थी। तो अब सरकार से आप क्या चाहती हैं कि वो किस तरीके से परिवार की मदद करे या कैसे? अब तो वो ही जानते हैं अब क्या करेंगे। अब ये बताओ, ये काम करने जाएंगे कि बच्चों को देखेंगे? गरीब आदमी है। अब उस दिन पैसे भी नहीं थे सत्संग के लिए, जब पड़ोस में से किसी पे से मांग के लाई जो सत्संग करने गई थी। सत्संग में जाने के लिए भी वो पड़ोस से पैसे मांग के लाई? इतने भी पैसे नहीं थे घर पे। तो आप इनका फाइनेंशियल सिचुएशन समझ सकते हैं कि उस दिन सत्संग में जाने के लिए भी किसी और से, पड़ोसियों से पैसे मांगकर सत्संग में गए और सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक ही परिवार से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और उनके शव को बरामद करने के लिए भी परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ा। आप कितने साल के हैं? 14 साल के। किस क्लास में हैं आप? 9th। आपकी सबसे छोटी बहन थी जिनकी मृत्यु हो गई? भूमि। और आपकी माता श्री की? आप भी जाने वाले थे उस सत्संग में? नहीं, मैं तो भूमि से नहीं कर रहा था मज्जा, वो तो अम्मा ले गई जबरदस्ती। आपकी माता नहीं जाना चाहती थी सत्संग में? नहीं। और दादी बहुत बड़ी भक्त थी? नहीं, 4-5 साल से जुड़ गई थी। आप कभी गए थे सत्संग में दादी के साथ या फिर माता के साथ? 1-2 दफे डोले आया हूँ। गए थे आप? ये हमारी माँ ही जा रहा था सत्संग में जाती, वो ही जबरदस्ती चलो दर्शन में लाए जाएंगे, प्रभु जी हैं। प्रभु कहाँ है? प्रभु बताओ, प्रभु हो तो जी आलो हो तो अगर वो बाबा ने तो खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की। जितने लोगों की जा रहे हैं, भगदड़ मच गई है, जा रहे हैं। बाबा अगर पीछे लौट जाते, अपने मंच में बैठ जाते, पब्लिक मन की निशान रह जाती। पब्लिक फिर भागती नहीं, दौड़ती नहीं, कोई नहीं दबता, न कोई हादसा होता। बाबा ने कुछ नहीं किया। प्रशासन और इन लोगों के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी कड़ी व्यवस्था नहीं की गई थी इतने सारे लोगों के लिए? वो मानते ही नहीं, प्रशासन को मानते कहाँ है? किसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं? बाबा ही अपनी जिम्मेदारी अपने आप खुद करते हैं। बाबा की जिम्मेदारी है जो इतना बड़ा। सेवा कर्मी उनके ही लगे रहते हैं। वो प्रशासन को लेते कहाँ है? और इस गांव में और भी कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा कुछ दुर्घटना हो गया है? एक और है। हाँ, एक और है, गरीब यहीं पे पास में ही है। तो उनका शव भी आपको अपने परिवार के लोगों के साथ ही मिला या उनको भी? उनको करना पड़ेगा आपको। उनको भी बड़ी दिक्कत हुई है? मैं तो यूँ कह रही हूँ कि हमारी तो भौजाई और भतीजे बहू जी और भतीजे की छोड़ के 3 मौत भई। हम तो माँ कह रही कि हम तो यहाँ कहते ना, हम तो दूर आएंगे जी। तो ये जो बाबा हैं, इनको क्या बहुत लोग गांव से बहुत लोग गए थे सत्संग में इनके? अब जाने को गए, मैं तो सुनना है, हम तो कल ही आएंगे। अब 3 लाशें बनी जाती है जब आए हम तो। आप जब आए आपको 3 लाशें दिखी, फिर अंतिम संस्कार कल ही हुआ है? जब हमारी अभी ले 3 लाशें। हाथरस जिले के सोखना का ये हंसता खेलता गांव उस दिन 2 तारीख को दुख और अंधकार में डूब गया जब इस एक गांव से 4 लोगों की मृत्यु की खबर आई। ये जिन 4 लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये चारों भोले बाबा नाम के एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन के सत्संग में गए थे, जो कि हाथरस में आयोजित किया गया था। हमने एक परिवार से बात की जो उन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्टोरीज में से एक है, जिससे एक परिवार में से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिनमें से एक दादी, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची थी। लाली की अगर हम बात करें तो लाली अपनी दादी के साथ सत्संग में गई थी, जो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनकी माता श्री जो जाना भी नहीं चाहती थी उस सत्संग में। इन तीनों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। कई लोगों से बात की हमने और सबका यही कहना था कि जो भगवान माने जाने वाले भोले बाबा थे, उन्होंने इन लोगों की खोज खबर भी नहीं ली। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.